गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.3 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.4 में उन्होंने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सही है। हमें जो है 3.765 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस पर, नंबर लाइन पर, बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सही है। इसका मतलब क्या होता है, हमें ना इसे नंबर लाइन में एग्जैक्ट लोकेट करना है कहाँ पर होगा। तो देखिए ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी 0 लिख लीजिए, फिर कितना आएगा 1 2 3 4। अब आपको ये तो पता है 3.765 इसके बीच में होगा, इसके क्या होगा, ये बीच में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब सिर्फ इसी को लिखूंगा। 3 से 4 का जो पार्ट है ना नंबर लाइन का, इसी को मैं क्या करूंगा, लिखूंगा और इसको ऐसे बड़ा कर लूंगा, मैग्नीफाई कर लूंगा ऐसे। सही है। तो ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 4। सही। अब मैं क्या करूंगा, इसके पार्ट्स करूंगा। अच्छा ये बताओ 3 से 4 के बीच में किस तरह से नंबर लिखेंगे हम, कुछ आइडिया है? 3.5। हाँ 3.1 कैसे लिखेंगे, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 क्या तक क्लियर है? अच्छा अब देखो, आप ये बताओ 3.765 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? इनके बीच में आएगा ना भाई। 3.765 3.7 से तो बड़ा ही होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, मतलब मैग्नीफाई कर लेंगे। सही। अच्छा इसको ना आप ऐसे लिख देना 3.0 और इसको 4.0। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 3.70 और इसको क्या लिखूंगा 3.80। सही। अब मैं क्या करूंगा, इसके पार्ट्स करूंगा। तो जतिन बताओ कैसे लिखोगे आप? 3.71। हाँ जी, यहाँ लिखेंगे हम 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब एक रुक जाओ। चलो आप ही बताओ, ये जो 3.765 है वो इनमें से किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? एक मिनट जैसा पूछा है तो बताएगा। हाँ जी 3.76 और 3.7। हाँ इसके बीच में आएगा। सही। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी को लिखेंगे। कैसे? मैग्नीफाई करके। तो कितना आएगा ये 3.760 लिख दूंगा ना यहाँ पे, और यहाँ पर 3.770। अच्छा अब पहला क्या आएगा 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769। सही। तो ये है, तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट नंबर आएगा कौन सा, 3.765। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आ गया। अब हमने 3.765 को रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे किया हमने, मैग्नीफाई करके कर रहे हैं ना, और बार बार मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि हमें 3.765 को बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कर लीजिए इसको नोट।
लिखनी है ना, जैसे दो उसके नंबर के बीच में हमें 1 इंच 1 सेंटीमीटर का तो कुछ नहीं लेना नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखना होगा। पेपर में भी। हाँ, इसमें कोई वो स्केल वगैरह नहीं लिखना, बस ये स्केल से खींचोगे तो इक्वल होना चाहिए गैप इनके बीच में, ये ध्यान रखना। सही है, अभी तो ऐसे ही बना लो। ज्यादा क्लियर है? चलो अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें लिखा है 4.26, 26 के ऊपर ना बार है, इसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस पर, नंबर लाइन पर।
3.72 हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो? 3.76 वाली जो बार है, तीसरी वाली बार से 3.76 और 3.77 पे आएगी ना? नहीं नहीं, इसमें बार कहाँ है? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन तो बार ही नहीं है। वो बीच में जो बनाना है, मैग्नीफाई नहीं करना। बार कहाँ है? ये फर्स्ट ही पूछ रहा हूँ। फर्स्ट में बार कहाँ है बेटा? 3.76 वाली है बार कहाँ है? मैग्नीफाई इनके बीच में करेंगे। हाँ ये कहो ना बार 3.76 और 3.76। अच्छा अब देखो इसको हमें करना है 4.26। यहाँ पे 26 के ऊपर बार है, क्लियर है? बार का मतलब क्या होता है? 26 यहाँ पर बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो हम इसको ना सिर्फ इतना ले लेते हैं, सही? बाकी हम कंसीडर नहीं करेंगे आगे, क्यों? वो फिर रिप्रेजेंट हो ही नहीं पाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं? 3 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कितनी ले रहा हूँ मैं? 4 ले रहा हूँ। 4 में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, सही? 3 से ज्यादा हमें जो है शो करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, वो उसके बाद 3 डेसिमल प्लेसेस थी ना उसमें, क्लियर है? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? समझाने के लिए 4 ले रहा हूँ। आगे समझ? अच्छा सबसे पहले क्या करूँगा मैं? यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊंगा, बीच का कहीं पर 0 ले लूंगा। ये 1 2 3 4 5। अच्छा बताओ आगे ये जो 4.2626 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। तो हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे, सही? तो ये आ गया 4.0 और ये आ गया 5.0। अब देखो इसको करेंगे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9, सही? अच्छा अब देखो, अब इन दो को पकड़ लो। अब ये जो नंबर है इनमें से किन दो के बीच में आएगा? आप ये देखो 4.2 और उससे अगले में आएगा 4.3 में आएगा। पहले हमने 4 पकड़ा तो 4 और 5 के बीच में आ रहा है। अब एक बढ़ा दो, 4.2 आ रहा है ना, तो किसको एक्सप्लेन करेंगे? 4.2 और 4.3। सही? तो कितना आएगा? 4.21 4.22 4.23 24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। हाँ जी ये बताओ अब गुरलीन आएगा, आपका नंबर भी आएगा। अब बताओ ये जो नंबर है ये इन दो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? 4.24 नहीं नहीं, आप क्या करो 4.2 तक आ गए थे, एक और खिसका दो, अब मिल गया एंड। बताओ। नहीं नहीं, 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा, सही है? पहले देखो हमने एक पहले डिजिट ली तो यहाँ पता लग गया 4 और अगले में 4 और 5 के बीच में आएगा, सही है? फिर अगले में 4.2 ले लिया, तो किसके बीच में आएगा? 4.2 और 4.3 के बीच में। फिर अब एक और बढ़ा दो, अभी किसके बीच में आएगा? 4.26 और 4.27 के बीच में। तो आएगा 4.261 4.62 63 4.62
आ गया समझ? हाँ जी, अब एक मिनट चुप हो जाओ। पूछ लो, आंसर आगे से मत दिया करो। एक मिनट रुक जाओ। 4.26 तो हमारा आंसर उसमें आ गया थर्ड वाले में। देखो एक मिनट, अपना आंसर बताने के लिए हाथ मत खड़ा करा करो, सही है? सबका एक एक नंबर आ जाएगा एक ही बार। क्लियर है? डाउट जितना मर्जी पूछ लो। देखो आपको ना 4.26 नहीं करना, इस पूरे को रिप्रेजेंट करना है। सर तो फिर इसके आगे भी 26 आ जाएगा। हाँ तो वो और अंदर चला जाएगा ना नंबर, अंतर होता है 4.26 और 4.2626 में अंतर है ना। इनमें कौन सा बड़ा नंबर है? ये बड़ा नंबर है। या तो क्लियर है? या तक आगे पास में? अच्छा देखो, पहले हमने किया था 4 लिया, फिर 4.2 लिया, फिर 4.26 लिया। या तक क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, एक और बढ़ा दूंगा। अब बताओ ये किसके बीच में आएगा? जिससे पूछा जाए वो बताएगा। सही है? वंशी का बताओ। 4.262 और 4.263। हाँ अब ये आएगा 4.262 और 4.263 के बीच। यही बात समझ बच्चों? क्लियर तो? यहाँ की बात समझ? तो अब ये हमने जो है नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। देखो इसमें और इसमें अंतर है, सही है? यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पर 2, और ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। क्लियर है? तो यस सर। करिए इसको। क्वेश्चन में तो 4.26 है, तो हमने मतलब नहीं 4.26 किसने कहा 4.26 है? उसके ऊपर बार है। तो सर ऐसे तो हम 3 भी ले सकते हैं आगे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आपको 3 डेसिमल से ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैंने 4 ले लिया प्रैक्टिस कराने के लिए। सही है? जब भी हम ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से करते हैं ना, तो 3 डेसिमल से ज्यादा वो आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? फिर भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 4 तक करवा दिया है। तो अगर हम 3 लेते सर तो 4.262 होता। हाँ यहाँ छोड़ देते हैं। आगे बढ़िए आ जाओ।
हाँ करो करो। अच्छा जिन्होंने नोट कर लिया ना वो एग्जांपल 11 कर दो। अप टू 5 बोला है? नहीं नहीं, हाँ 5 तक करना पड़ेगा। तो 7 को आपको जो है कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 बार लिखना पड़ेगा। खुद इन्होंने देखो 3 बार ही कर रखा है प्रेजेंट। देखो आंसर में देखो 3 तक ही कर रखा है, हमें कह रहे हैं 5 तक करो। चलो 5 तक रहने दो बच्चों, 5 तक नहीं आता है, सही है 3 तक ही आता है। मैं हिंट दे देता हूँ, देखो एग्जाम्पल 11 में इन्होंने कहा है आपको 5.37 बार को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और डेसिमल के कितने प्लेस लेने हैं हमें? 5 लेने हैं, ठीक। तो इसका मतलब एक डेसिमल प्लेस तो ये हो ही गया, फिर 7 को हम बार बार रिपीट करेंगे ना, तो कितनी बार रिपीट करेंगे? 4 बार। तो इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, सही है। ये अपना घर जाके प्रैक्टिस कर लेना टाइम हो तो। 5 तक वैसे कहता नहीं है कोई, 3 तक ही कहता है, सही है। ये तो लंबा खींचने वाली बात हो गई ना, जो 3 तक रिप्रेजेंट कर सकता है वो 5 तक भी कर ही लेगा। मगर ये क्वेश्चन को खामखा में लंबा खींचने वाली बात है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही आता है। सर वो तो जैसे ये कर रहा है इसके आगे हाँ एक बार और कर लोगे, क्लियर है तो।